जय हिंद दोस्तों, आपके आपके परिवार में स्वागत है। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट जो था वो हम लोग खत्म कर लिए हैं, उसमें सारा क्वेश्चन हम करवा दिए हैं। आज से नया टाइप स्टार्ट हो रहा है और नया टाइप का नाम क्या है यहाँ पे देखिए। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐसे समझे कि मान लीजिए कि मेरा चप्पल का दुकान है और चप्पल का दुकान है और हम दिल्ली या बॉम्बे जाके उसका चप्पल के फैक्ट्री में गए और वहाँ पे ऐसे समझिए कि वहाँ पे 500 में हमें 3 चप्पल मिल रहा है, ठीक है ना। और अपने दुकान पे ले आके हम 500 में 2 चप्पल बेच रहे हैं और एक अपने लिए रख लेते हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट कै % हो रहा है, हमें बस यही निकालना है, ठीक है ना। फिर से एक बार आप लोगों को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे मानिए कि मेरा चप्पल का दुकान है और चप्पल का दुकान है, मैं चप्पल के फैक्ट्री में गए जहाँ दिल्ली बॉम्बे मैंने हर ठाणा है, वहाँ से जाके हम 500 में वहाँ 3 चप्पल मिल रहा था और हम अपने दुकान पे ले आके 500 में 2 चप्पल बेचे और एक अपने लिए मैंने रख लिए। तो वहाँ पे क्या हुआ, तो वहाँ पे प्रॉफिट हुआ, एक चप्पल का प्रॉफिट हुआ। अब एक चप्पल कितने % का प्रॉफिट हुआ, हमें बस यही निकालना है, ठीक है। तो हम लोग अब क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइप का क्या नाम है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आर्टिकल। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। आप लोग अभी क्या बोलिएगा कि सर क्या बक बक बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे चलेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखिए, नंबर और आर्टिकल का पहला क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने लेके आ गए हैं और नंबर आर्टिकल में पहला क्वेश्चन देखिए किस तरह का है, ठीक है ना। तो इसको हम पहले आप लोगों को पहले हम समझा रहे हैं, उसके बाद बनाएंगे। तो देखिए क्या कह रहा है कि यदि 11 संतरे 10 रुपए में खरीदे जाते हैं और 11 रुपए में 10 संतरे की दर से बेचे जाते हैं तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि 10 रुपए में 11 संतरे खरीदे जाते हैं, 10 रुपए में 11 संतरे खरीदे जाते हैं और फिर उसके बाद 11 रुपए में 10 संतरे बेचे जाते हैं। तो उस केस में हमें क्या लाभ होगा या प्रॉफिट होगा, हमें बस यही निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अभी कैसे बनेगा, यहाँ आप लोग समझिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले इसको ऐसे समझिए कि इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर चीज क्या है, तो इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर चीज पैसा है। पैसा आपके पास नहीं है तो इस समय कुछ भी आप नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे पैसा प्राइस लिखिए, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे प्राइस लिख दीजिए और यहाँ पे आर्टिकल लिख दीजिए, ठीक है ना। सबसे पहले प्राइस, उसके बाद आर्टिकल। अब बोलेंगे कि सर अभी समझ में नहीं आया, ठीक है नहीं आया तो अभी यहाँ और यहाँ पे समझिए। उसके बाद यहाँ पे सीपी उसके बाद लिखिए और उसके नीचे एसपी लिखिए, ठीक है ना। सबसे पहले प्राइस, उसके बाद आर्टिकल, उसके बाद सीपी, उसके बाद एसपी। अब यहाँ पे देखिए हम खरीदे कितने में है, तो 10 रुपया में। हम खरीदे कितने में है, 10 रुपए में। 10 रुपए में कितने आर्टिकल खरीदे हैं, तो 11 आर्टिकल। अब आप लोग क्या बोलेंगे कि सर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, टेंशन मत लीजिए, सब पूरा समझ में आएगा। अब उसके बाद हम बेचे कितने में हैं, तो 11 रुपए में 10 संतरे की दर से क्या किए हैं, तो बेच दिए हैं। 11 रुपए में 10 संतरे की दर से हम क्या किए हैं, तो बेच दिए हैं। अब यहाँ पे ऐसे समझिए, अब यहाँ पे क्या, तो ऐसे समझिए कि हमसे क्या पूछा है, तो लाभ या हानि। इस टाइप में हमें आर्टिकल से लेना देना नहीं है, हमें क्या से लेना देना है, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से हमको मतलब है। आर्टिकल से हमें मतलब कुछ नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से हमें मतलब है। अब यहाँ पे देखिए कि 10 रुपए में क्या किए हैं, तो 11 संतरे खरीदे हैं
और 11 रुपए में हम कितने संतरे बेच दिए हैं, तो 10 संतरे बेचे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो आर्टिकल को बरोबर करेंगे। आर्टिकल को बरोबर करने के लिए आप लोगों को हम पहले भी समझाए हैं और अभी भी समझा रहे हैं, अभी भी बतला रहे हैं, पहले भी आप लोगों को बतलाए हैं कि अगर कोई चीज बराबर करना है तो नीचे वाला से ऊपर वाला में गुना कर दीजिए तो वो बराबर हो जाएगा। यानी 10 है तो इसमें 10 से गुना करेंगे तो यहाँ भी उसी का ही रेशियो है, तो यहाँ भी हम कैसे गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे। अब ऊपर वाला 11 है तो नीचे वाला से गुना करेंगे 11 से, तो यहाँ भी कैसे गुना करेंगे, तो 11 से। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 110 संतरे कै रुपये में खरीदे हैं, तो 100 रुपया में। 110 संतरे कै रुपये में खरीदे हैं, तो 100 रुपया में। और हम बेच कितने में दिए हैं, तो 121 रुपए में। उतना ही हम संतरा क्या किए हैं, तो बेचे हैं। यानी 110 संतरा हम क्या किए हैं, तो बेच दिए हैं कितने रुपया में, तो 121 रुपया में। अब यहाँ पे ऐसे समझिए कि 100 रुपया कितना हुआ, 100 रुपया में हम कितने संतरे बेचे हैं, तो 110 संतरे बेचे हैं। अब यहाँ पे ऐसे कि 121 रुपया में हम कितने संतरे बेचे हैं, तो 110 संतरे बेचे हैं। अब यहाँ पे देखिए 100 में खरीद के 121 में बेचे हैं, तो हमें कितना का प्रॉफिट हुआ, हमें कै % का प्रॉफिट हुआ, तो 21 का प्रॉफिट हुआ। कितना का प्रॉफिट हुआ, तो 21 का प्रॉफिट हुआ। किसके ऊपर हुआ, तो 100 के ऊपर हुआ। इनटू प्रॉफिट निकालने के लिए यहाँ पे 100%। अब यहाँ पे देखिए 100 से 100 खत्म हो गया, तो हमें बचा क्या, 21%। और 21% हमें क्या हुआ, तो प्रॉफिट हुआ। 21% हमें क्या हुआ, तो प्रॉफिट हुआ। तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हम लोग इसको एक और तरीका हम आप लोगों को बतला रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी तरीका है, बेस्ट तरीका है। तो इसको आप लोग पहले नोट कीजिए, हम उसको आप लोगों को बतला रहे हैं। इसको देखिए, हम आप लोगों को दूसरा तरीका बतला रहे हैं और दूसरा तरीका बहुत ही बेस्ट है, आप लोगों को समझ में आ ही जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए दूसरा तरीका, दूसरा मेथड क्या है, यहाँ पे देखिए प्राइस कितना है, यानी 10 में हम खरीदे हैं और कितना संतरा बेच दिए हैं, तो 11 संतरा बेच दिए हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस हम कितने में किए हैं, तो 11 संतरे में, 11 रुपए में 10 संतरे हम क्या किए हैं, तो बेच दिए हैं। अब यहाँ पे ऐसे समझिए, अगर वो वाला समझ में नहीं आया तो यहाँ पे आप ध्यान से सुनिए और ध्यान यहाँ पे लगाइए। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 में जब 10 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। 10 में जब 10 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 11 में 11 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, 121। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यानी 100 रुपया में हम 100 रुपया में खरीदे हैं और 121 रुपया में हम क्या कर रहे हैं, तो बेच रहे हैं। 100 में खरीदे हैं और 121 रुपया में हम क्या कर रहे हैं, तो बेच रहे हैं। यानी कम में खरीद के ज्यादा में बेचेंगे तो हमें क्या होगा, तो उस केस में हमें क्या होगा, तो वहां पे प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 100 में खरीद के जब हम 121 में बेच रहे हैं तो हमें प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो 21 रुपए का हमें क्या हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है। हमसे क्या पूछा है कि लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, तो हमें लाभ हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट का सूत्र आप लोगों को हम लिखवा चुके हैं, आप लोगों को याद भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 100 में खरीद के 121 में बेचे हैं तो कितना का हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो 21 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 21 का प्रॉफिट हो रहा है। और किसके ऊपर हो रहा है, तो 100 का ऊपर हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा है, यानी हम कितने में खरीदे हैं, तो 100 रुपए में खरीदे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, इंटू 100%, इंटू 100%। अब यहाँ पे देखिए 100 से 100 क्या हो गया, तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, तो 21%। यानी हमें प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, तो 21% हमें क्या हुआ, तो प्रॉफिट हुआ। यही इसका आंसर होगा, यही इसका उत्तर होगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो अगर मेरे चैनल पर भी नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना।
तो इतना आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर नहीं आई है तो कोई बात नहीं, अगर इस पे 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तो समझ में आ जाएगी। इसको आप लोग पहले नोट कीजिए। यहाँ पे देखिए आप लोगों के हम सामने दूसरा आज का दूसरा क्वेश्चन लेके आ गए हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है ये आप लोग समझिए। 189 में 36 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदी, 189 में 45 के हिसाब से बेच दी, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। 189 में हम 189 में 36 के हिसाब से कुछ माने आर्टिकल हम खरीदे और 189 में 45 के हिसाब से हम कुछ आर्टिकल क्या किए तो बेच दिए, तो उस केस में हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वही हमको क्या करना है तो निकालना है। तो यहाँ पे आप लोग समझिए कि यहाँ पे कैसे होगा। तो यहाँ पे क्या सबसे पहले क्या लिखना है तो प्राइस लिखना है। सबसे पहले प्राइस और उसके बाद क्या लिखना है तो आर्टिकल। ठीक है ना। सबसे पहले प्राइस और उसके बाद आर्टिकल। और यहाँ पे हम कितने खरीदे और कितने बेचे हैं वो वाला हमको वो लिखना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए प्राइस, तो प्राइस हम कितने में खरीदे हैं तो 189 में खरीदे हैं। और कितने हम खरीदे हैं आर्टिकल तो 36 खरीदे हैं। 189 में हम कितने आर्टिकल खरीदे हैं तो 36 आर्टिकल खरीदे हैं। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि 189 में 45 के हिसाब से बेच दी। 189 में 45 के हिसाब से क्या किए तो बेच दिए। 189 रुपए में हम कितने आर्टिकल बेचे तो 45 आर्टिकल बेचे। आपको पूरा जिंदगी याद रखना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई क्या याद रखना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई। ये वाला आप लोग कभी मत भूलाइएगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई हमें नहीं करना है। आप लोग याद रखिएगा कि हमें क्या करना है तो कैसा भी क्वेश्चन में हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना। कैसा भी क्वेश्चन में हमें क्या करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे, इतना समझ गए हैं। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे अब एक स्टूडेंट बोल रहा है कि सर इतना है ना, इतना ताल झाल है हम कैसे करें, इतना में इतना से कहाँ से गुना करें और इतना में इतना से कैसे गुना करें। तो भाई मेरे इतना गुना नहीं करना है। यहाँ पे आप लोग बस सिर्फ और सिर्फ देखते जाइए कि कैसे बनता है। ठीक है ना। तो देखिए कितना है 189 और गुना कितना है तो 45। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है तो रेशियो है। क्या है तो रेशियो। फिर 189 में कैसे गुना करना है तो 36 से गुना करना है। आप लोगों को इतना समझ में आ गई होगी। और इतना अब देखिए यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पे रेशियो है और रेशियो में हम क्या कर सकते हैं तो कटा सकते हैं। रेशियो में हम क्या कर सकते हैं तो कटा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 189 से 189 क्या हो गया तो खत्म हो गया। अब 9 से अगर कटाएंगे तो 9 पचे 45, 9 पचे 45 और 9 चौका 36, 9 चौका 36, यानी 5 रुपया में हम बेचे, 5 रुपये में खरीदे और 4 रुपये में क्या किए तो बेचे। ठीक है। 5 रुपये में खरीदे और 4 रुपये में बेचे, तो अब इस केस में हमें क्या हुआ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ आप लोग बतलाइए। ज्यादा में खरीद के कम में बेचेंगे तो उस केस में हमें क्या होगा तो लॉस होगा। और कम में खरीद के ज्यादा में बेचेंगे तो उस केस में हमें क्या होगा तो प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन सा केस है तो ज्यादा में खरीद के और कम में बेच रहे हैं। ठीक है ना। ज्यादा में खरीद के कम में बेच रहे हैं तो इस केस में हमें क्या हो रहा है तो लॉस हो रहा है। तो हमसे क्या पूछा है कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, यानी लॉस प्रतिशत हमें क्या करना है तो ज्ञात करना है। अब लॉस प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें कितना का लॉस हुआ है तो 1 का हुआ है। कितना का लॉस हुआ है 1 का हुआ है। तो 1 ऊपर और हम कितना खरीदे हैं आर्टिकल तो 5 आर्टिकल खरीदे हैं इंटू क्या होगा तो 100%, इंटू 100%। ठीक है ना। अगर यहाँ हम 5 से 100 को कटाएं तो कितने बार में कटेगा तो 20, यानी लॉस प्रतिशत कितना हुआ तो 20% हुआ। लॉस प्रतिशत कितना हुआ तो 20% हुआ। ठीक है। आप लोगों को अब समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो इसको नोट कीजिए। हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है ना।
अब एक क्वेश्चन देखिए कि एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना, हम आप लोगों को समझा रहे हैं उसके बाद बनाएंगे। क्या कह रहा है कि 25 सेव 250 रुपए में खरीदे गए और 30 सेव 390 रुपया में बेचे गए। इस लेन देन में लाभ हानि प्रतिशत माने क्या है, ठीक है ना। यानी 25 सेव हम कितने में खरीद रहे हैं, तो 250 में खरीद रहे हैं और 30 सेव हम बेच रहे हैं कितने में, तो 390 रुपए में बेच रहे हैं। अब इस केस में हमें क्या हानि होगा या लाभ होगा, इसी हम यही हमको क्या करना है तो निकालना है। तो आप लोग याद रखिए कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है, तो प्राइस लिखना है, ठीक है ना। हमें सबसे पहले क्या लिखना है, प्राइस, और उसके बाद हमें क्या लिखना है तो आर्टिकल, उसके बाद हमें क्या लिखना है तो आर्टिकल, और उसके बाद हम कितने में खरीदे और कितने में बेचे, हमको ए लिखना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए हम कितने में खरीदे यानी कै रुपया में खरीदे हैं, तो 250 में खरीदे हैं, और कितना आर्टिकल खरीदे हैं तो 25 आर्टिकल को खरीदे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हम कितने में बेचे हैं तो 339 में बेचे हैं, और कितना आर्टिकल बेचे हैं तो 30 आर्टिकल बेचे हैं। आप लोग याद रखिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई हमको करना है, बस हमें और कुछ भी नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। क्या करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखिए फिर बोलिएगा कि सर इतना हार्ड यहाँ पे है, हम कैसे गुना करें। अब यहाँ पे फिर वही वाला हम लेके चलेंगे कि 250 है, यहाँ पे 250 गुना कितना है तो 30 है, फिर यहाँ पे कितना है तो 390 है, और गुना कितना है तो 25 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 25 और 0 के मिला के हम क्या काट दिए तो 250 को काट दिए, 25 और 0 को मिला के हम कितने काट दिए तो 250 को काट दिए। अगर 3 से अगर हम काटते हैं तो इसको 10 बार में काटेंगे, और इसको 3 से काटते हैं तो 13 बार में काटेंगे, ठीक है ना। अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे देखिए हम 10 रुपए में खरीद रहे हैं और 13 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमें यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो यहाँ पे सर आप लोग बोलिएगा कि सर यहाँ पे देखिए कम में खरीद के अगर हम ज्यादा में बेचेंगे तो इस केस में हमें क्या होगा तो हमें प्रॉफिट होगा। और यहाँ पर सर यहाँ पे आप ये देखिए कि यहाँ पे कम में खरीद के और बेचे में बेचे हैं, तो इस केस में क्या होगा तो प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। तो हमसे क्या कहा है क्वेश्चन में कि लाभ हानि प्रतिशत क्या है, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट अगर निकालेंगे तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो 3 का प्रॉफिट हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है तो 10, यानी सीपी यानी हम खरीदे कितने में है तो 10 में खरीदे हैं, इनटू कितना तो 100%, इनटू 100%। अगर 10 से अगर 100 को काटेंगे तो कितने बार में कटेगा तो 10 बार में, और 10 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 30, यानी 30% हमें क्या हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, 30% हमें क्या हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। आप लोग समझ गए होंगे, आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और आप लोगों को समझ में आ रही है तो अभी प्लीज मेरे अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आज का मेरा वीडियो कैसा आप लोगों को लग रहा है, ठीक है ना। तो इतना ताल झाल करने के बाद इतना हम आसान बनाते रहे हैं, इतना क्या कर रहे हैं तो हम आसान बना दे रहे हैं। बस आप लोग मेरे साथ मेहनत करते रहिए, और करते रहिएगा मेहनत तो आप लोग एक दिन बहुत ही ऊंचा आप लोगों को नौकरी मिलेगा, स्थान मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको बस खाली समझना है कि कैसे ये ताल झाल है, ठीक है ना। समझ गए तो आपके लिए भारी नहीं है, अगर नहीं समझे तो आपके लिए बहुत हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गई होगी, अगर समझ में आ गए तो हम अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं, इसको आप लोग नोट कीजिए। ये देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है और थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, तो ये कैसे बनेगा आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि 11 रुपए में 7 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदी और 3 में 2 के हिसाब से बेच दी, तो 30 की हानि हुई, यानी 30 रुपए की क्या हुई तो हानि हुई। तो बताएं
तो बताएं उसने कितने संतरे बेचे। तो यहाँ पे सेम उसी तरह बनेगा, बस थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा चेंज है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो प्राइस लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे, तो आर्टिकल लिखेंगे, ठीक है ना। इधर क्या लिखेंगे, आर्टिकल लिखेंगे और यहाँ पे सीपी लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो एसपी लिखेंगे, यानी कितने में खरीदे हैं और कितने में बेचे हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो हम कितने में खरीदे हैं, तो 11 रुपए में खरीदे हैं और कितने आर्टिकल 11 रुपए में खरीदे हैं, तो 7 आर्टिकल खरीदे हैं। और उसके बाद फिर क्या बोला है कि 3 रुपए में 2 के हिसाब से बेच दिए हैं। तो हम कितने में बेचे हैं, तो 3 रुपए में, और कितने आर्टिकल बेचे हैं, तो 2 रुपए आर्टिकल बेचे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये वाला आप लोग बात कभी मत भूलिएगा कि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है ना। आप लोग हमेशा ये बात को याद रखिएगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 11 में अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22। 11 में 2 से गुना हो जाएगा करेंगे तो 22 होगा, और 7 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 21 होगा। 7 में 3 से गुना करेंगे तो 21 होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 22 में हम खरीदे हैं और 21 में बेच रहे हैं, यानी ज्यादा में खरीद के कम में बेच रहे हैं। तो इस केस में हमें क्या हुआ, तो यहाँ पे हमें लॉस हुआ। और लॉस कितना का हुआ, तो 1 रुपए का हुआ। कितना का हुआ, तो 1 रुपए का हुआ, ठीक है ना। यानी लॉस हमें कितना का हुआ, तो 1 रुपए का लॉस हुआ, ठीक है। और लॉस कितने आर्टिकल के बराबर हुआ, तो 7 में अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 7 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 14, यानी 14 आर्टिकल के बराबर हमें क्या हुआ, तो लॉस हुआ। 14 आर्टिकल के बराबर क्या हुआ, तो लॉस हुआ, ठीक है ना। तो 14 आर्टिकल के बराबर, 14 आर्टिकल के बराबर हमें क्या हुआ, तो लॉस हुआ। यानी 1 रुपया लॉस हुआ इधर, और इधर कितने आर्टिकल के बराबर लॉस हुआ, तो 14 आर्टिकल के बराबर लॉस हुआ। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 30 रुपए की हानि हुई तो बताएं उसने कितने संतरे बेचे, ठीक है ना। हमसे ये नहीं पूछा है कि लाभ प्रॉफिट या परसेंट कितना होगा, ठीक है ना। हमसे ये पूछा है इस क्वेश्चन में कि हम कितने संतरे बेचे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने संतरे बेचे, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 30 रुपए की हानि हुई, 30 रुपए की हानि हुई। अब 30 रुपए की हानि हुई तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 रुपया जब लॉस हो रहा था 14 आर्टिकल के बराबर क्या हो रहा था, तो लॉस हो रहा था। अब 30 रुपए लॉस हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, तो 14 में 30 से गुना हो जाएगा, और 14 में जब 30 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 420 हो जाएगा। यानी 420 संतरे हम बेचे, ठीक है ना। कितने संतरे बेचे, तो 420 संतरे बेचे। फिर से एक बार आप लोगों को समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं, यानी कितना का लॉस हो रहा है, तो 1 रुपया का लॉस हो रहा है, और कितने आर्टिकल के बराबर हो रहा है, तो 14 आर्टिकल के बराबर हो रहा है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि 30 रुपए की हानि हुई तो कितने हम संतरे बेचेंगे, यानी 1 रुपया के लॉस हो रहा था तो 14 आर्टिकल के बराबर था, तो 30 रुपए का लॉस होगा, तो 14 गुना 30 करेंगे, तो अगर इतना में करेंगे तो हम कितने संतरे बेचेंगे, तो 420 संतरे बेचेंगे। और आज हम यहीं पे क्लास अपन खत्म करते हैं। कल हमसे जुड़ना ना भूलिए, ठीक है ना। अगर मेरा आज का वीडियो आप लोगों को पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आज का मेरा वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। तो हम कल आप लोगों के सामने फिर मिलते हैं, अगला क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, तो कल हमसे जुड़ना ना भूलिए, ठीक है। तो आज हम यहीं पे खत्म करते हैं, और आप लोग ये काम कीजिएगा कि इसको रिवाइज करके आइएगा, और रिवाइज करके आइएगा तो कल आप लोगों को पूरा समझ में आएगा कि कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आज हम यहीं पे खत्म करते हैं, चलिए ठीक है।